सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं के बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 ये कहता है, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम गणित का कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो प्रश्न को समझना होता है। प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब f(x) यहाँ पर भाज्य है। क्योंकि इसको हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, x² - 9 से, इसलिए x² - 9 क्या हो गया, भाजक। और शेषफल यहाँ पर दिया है 3x + 2 शेषफल है, इसलिए 3x + 2 शेषफल हो गया। और एक जानकारी दी गई है, इसी बहुपद का मतलब इस प्रश्न में क्या हुआ, f(x) हुआ को x - 3 से भाग दिया जाता है। x - 3 यहाँ पर क्या हुआ, भाजक हुआ। तब शेषफल क्या होगा ये हमको ज्ञात करना। तो यहाँ हम जब आप प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ दो स्थितियाँ हैं। दो स्थितियाँ कौन कौन। पहली स्थिति ये है, भाज्य बराबर है f(x), भाजक बराबर x² - 9, तब शेषफल 3x + 2 होता है। और जब भाज्य बराबर f(x), इसी बहुपद मतलब f(x) ही हो, भाज्य बराबर f(x) हो, भाजक x - 3 हो, तब हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो चीज़ें प्रश्न में दी गई हैं उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है भाज्य बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है f(x), भाजक बराबर x² - 9 ये वाला, तथा एक और भाजक दिया हुआ है, कौन सा, x - 3। ये दो भाजक हैं हमारे पास। प्रश्नानुसार पहली शर्त के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार भाज्य, जब भाज्य बराबर हो f(x), भाजक बराबर हो x² - 9, तब शेषफल बराबर है 3x - 2। ये पहली कंडीशन है। इसमें हम मान लेते हैं, माना कि भागफल बराबर gx है। क्योंकि जब हम किसी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल के साथ में भागफल भी आता है। क्योंकि यहाँ पर भागफल दिया नहीं हुआ है इसलिए हमको भागफल की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने भागफल को मान लिया है कि भागफल बराबर gx है। अब हमने एक सूत्र के बारे में पढ़ा है इस अध्याय में। सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, भाज्य बराबर क्या है, f(x) है, भाजक क्या है, x² - 9 है, और भागफल क्या है, हमने मान लिया है भागफल gx है। क्योंकि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है इसलिए इसको हमने डॉट लिख दिया है, प्लस। अब डॉट क्यों लिखे हैं, तो चूँकि यहाँ पर जो गुणा का निशान लगाते हैं वो x की तरह ही दिखता है, इसलिए उसमें कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया है। उसके बाद शेषफल इसमें क्या है, 3x + 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
अब वापस प्रश्न में चलते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। जब भाज्य बराबर, दूसरा कंडीशन क्या है, जब इसी बहुपद को मतलब भाज्य, इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाए, मतलब इसी बहुपद का मतलब यहाँ पर क्या है, fx है, इसलिए fx क्या हो जाएगा, दूसरे कंडीशन में भी भाज्य हो जाएगा। भाजक क्या है यहाँ पर, भाजक बराबर x माइनस 3 है। शेषफल हमको ज्ञात करना है, शेषफल हमको ज्ञात करना है। अब हमने इस अध्याय में शेषफल प्रमेय के बारे में भी पढ़ा है। शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि जब भाजक x माइनस a हो तब शेषफल r बराबर, शेषफल को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा बराबर एफ ए होता है। यह हम शेषफल प्रमेय से जानते हैं। इसलिए जब भाजक, भाजक क्या है, दूसरी परिस्थिति में भाजक x माइनस 3 हो तब शेषफल r बराबर f3 होगा। इसको एक बार आप देख लीजिए, x माइनस ए से एफ ए कहाँ से आता है, यहाँ एफ एक्स की जगह में एफ ए क्यों हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय में x माइनस ए को शून्य के बराबर लिखते हैं, तो x माइनस शून्य, इसको यहाँ पर एक समझ लीजिए, x माइनस ए बराबर हम क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। तो जब माइनस ए को इधर पक्षांतर करते हैं, दाहिनी ओर ले जाते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो x बराबर मिलता है a, और यहीं से हम शेषफल का मान ज्ञात करते हैं। एफ एक्स की जगह में, x की जगह में यहाँ पर क्या हो जाता है, a हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से x माइनस 3 के लिए जब हम शेषफल ज्ञात करेंगे, भाजक x माइनस 3 के लिए शेषफल ज्ञात करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे, माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए शेषफल r बराबर f3 हो जाएगा। अब हमको इस f3 का मान ज्ञात करना। f3 का मान क्या होता है, इस fx के मान में हम x बराबर 3 रखे, जो मान निकालेंगे वही fx का या f3 का मान होगा। तो f3 का मान हम किसकी सहायता से निकालेंगे, समीकरण 1 की सहायता से हम निकालेंगे। तो शेषफल बराबर f3 का मान हम इस समीकरण 1 की सहायता से निकालेंगे। समीकरण 1 की सहायता से कैसे निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ पर ये x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब इस यहाँ पर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि gx क्या है, भागफल है, भागफल का मान हमको पता नहीं है, इसलिए हम gx को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो यहाँ जब x² में हम x बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 9 इंटू जी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, मतलब 3 गुणित x। अब x का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित 3 धन क्या बच गया है 2 बराबर 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, और 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 ऋण 9 डॉट जी एक्स धन 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया, धन 2 प्लस 9 माइनस 9, 9 में से 9 को घटाओगे तो शून्य बचता है, तो शून्य
डॉट जी एक्स धन 9 धन 2 बराबर होता है 11। शून्य में जब आप जी एक्स का गुणा करोगे तो उसका मान शून्य ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य में जब आप किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल का मान जो है वो हमेशा ही शून्य होता है। धन 11, शून्य धन 11 बराबर 11। अतः शेषफल बराबर 11, ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से जब किसी इस प्रकार का प्रश्न आता है, दो परिस्थितियां दी गई है और एक भाज्य दिया है, एक भाजक दिया है, उसके लिए शेषफल का मान दिया है और फिर उसी भाज्य के लिए दूसरा भाजक दिया है, तो तब उस स्थिति में शेषफल क्या होगा, हम इस तरीके से शेषफल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से सवाल नंबर इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 5 भी बनेगा। तो आशा है कि ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा और मेरे और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा उत्साहवर्धन के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।